अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम मैथ चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है हमारे पास सेट एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं डियर स्टूडेंट सेट क्या होता है। तो सेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट का मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि आपने कुछ चीज़ों को एक ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, मतलब कि कलेक्शन उनकी कर देनी है, उन्हें जमा कर देना है, लिख देना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट है, तो आप बताते हैं हमारी क्लास में 100 स्टूडेंट है। तो ये 100 स्टूडेंट का एक सेट है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। आपने वेल डिफाइंड कलेक्शन करनी है। आपने वो कलेक्शन, वो मजमुआ बताना है जो वेल डिफाइंड हो, यानी कि आपको समझ आए। जिस तरह क्लास में 100 स्टूडेंट है, तो आपको सब पता है कि जैसे 100 के 100 स्टूडेंट है। ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है कुछ चीजें हो सकती हैं वो डिफरेंट ना हो, मतलब सेम ना हो। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ए सेट है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर चीज डिफरेंट डिफरेंट है। तो आपके पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है हर चीज डिफरेंट होनी चाहिए। सेट में ऐसे नहीं हो सकता 1 1 2 2 3, इस तरह दो चीजें इकट्ठी नहीं आ सकती। मतलब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है हर चीज एक दफा आएगी। तो वो कोई नंबर्स भी हो सकता है, एलिमेंट, इसे आप कहते हैं सेट। अब सेट को लिखने के, जाहिर करने के तीन तरीके हैं। एक है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इस फॉर्म में हम वर्ड्स बाय वर्ड्स लिखते हैं। दूसरा टेबुलर फॉर्म है, यहाँ पे हम इन्हें एलिमेंट की सूरत में लिख देते हैं, ई आई ओ यू। ये हम मजीद एक्सरसाइज 3.1 में सीखेंगे। तीसरे नंबर पर है बिल्डर फॉर्म, यहाँ पे हम लेस देन ग्रेटर देन के साइन यूज करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 में पहला पार्ट है हमारे पास राइट फॉलोइंग सेट इनटू बिल्डर नोटेशन। तो बिल्डर नोटेशन का मतलब है कि यहाँ पे वैल्यू है जो वो तो 1 4 3 इस तरह दी हुई है, हमने इसे लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल्स में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, आपने ये चीज पहले समझनी है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में 1 है, 1 को तो हम 1 ही लिख सकते हैं। अब 4 को मैं 2 का स्केयर लिख सकता हूँ, 3 को मैं 9 का स्केयर लिख सकता हूँ, सिमिलरली 16 को 4 का स्केयर, 5 का स्केयर, सो ऑन 6 का स्केयर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू एक एक इंक्रीज हो रही है, लेकिन स्केयर ऊपर सेम है। तो जब मैं इसे लेस देन इक्वल ग्रेटर देन की फॉर्म में लिखूंगा, सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में हम लिख रहे हैं, सॉरी बिल्डर फॉर्म में। तो बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आपने ये चीज तो हर सवाल में लिखनी है। एक्स जब सच डैट एक्स, ये तो आपने हर क्वेश्चन में लिखनी है। ये इक्वल है हमारे पास एन की 2 के। अब एन हमारे पास नंबर्स है, एन 1 भी हो सकता है, एन 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, सो ऑन। लेकिन जो ऊपर पावर है ना वो चेंज नहीं होगी। तो मैं एन की 2 लिखूंगा सिर्फ और सिर्फ। और जो मेरे पास एन है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में से, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, जीरो वाले होल से स्टार्ट हो, जो जीरो से स्टार्ट हो वो होल नंबर होते हैं। तो एन हमारे पास नेचुरल नंबर है। एंड और आपने ये भी बताना है कि जो आपका एन है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 22 है। तो ये जो है ना, ये आपका 22 का स्केयर है और इसे हम इस तरह लिखेंगे। बहुत ही आसान है। फिर आपको डे स्टूडेंट बताता हूँ, हर क्वेश्चन में आपने एक्स सच डैट एक्स तो लिखना ही लिखना है। आगे यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है 1 2 3 सो ऑन, तो उन्हें हम एन कह देते हैं, लेकिन ऊपर पावर सेम है तो ऊपर हम एन की 2। अब जो एन है ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में से, और जो एन है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 22 है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 4 8 16 32 64 सो ऑन। अब डियर स्टूडेंट, बुक पे ना यहाँ पे 150 है, लेकिन आपने 120 कर देना है अगर हम बुक के अकॉर्डिंग अपना आंसर लेके आना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए किस तरह लिखना है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं ना, 2 है तो 2 होता है 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4। अगर आप 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना इस तरह 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आपका 8 आ जाएगा। सिमिलरली ये आपके 2 की 5 होती है 60 32, 2 की पावर 6 होती है ये, और 2 की पावर सो ऑन हम चलते रहेंगे, 2 की पावर 7 होती है 128। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं एक्स सच डैट एक्स तो लिखना ही लिखना है यहाँ तक। अब आगे डे स्टूडेंट 2 हमारे पास चेंज नहीं हो रहा, 2 सेम है। तो 2 लेकिन पावर चेंज हो रही है, 1 2 3 बढ़ रही है, तो 2 की पावर एन कर देंगे। लेकिन जो आपके पास इधर एन है उसे आप क्या करें, कहेंगे कि जो हमारे पास एन है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में से, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रही है। कोई भी चीज 1 से स्टार्ट हो तो वो नेचुरल नंबर होती है। आगे क्या आपने एंड, एंड का मतलब है और, जो आपका n है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है और बड़ा कितना है 7 तक, तो लेस और इक्वल टू 7 आ जाएगा। यहाँ पे बुक पे यहाँ 1
50 है, तो आप वहाँ 128 करें। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहाँ पे 0 +-1 +-2 +-3 आ गया है। तो +-1 +-2 ये इंटीजर्स में आते हैं और इंटीजर्स को हम जाहिर करते हैं z के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा x सच दैट x ये बिलोंग करते हैं z में से, ये बिलोंग करते हैं z में से। एंड और जो आपका ये z x है ये लेस और इक्वल टू कहाँ तक है, -1000 के और बड़ा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 +1000 के। ये डियर स्टूडेंट आपने बताना है कि जो आपका x है वो बिलोंग करता है इंटीजर से, क्योंकि ये जो +-1 है ना, +1 -1 आ रहे हैं ये इंटीजर्स में आते हैं। इस तरह अगर हम लिखें ना 0 +-1 +-2 सो ऑन, तो ये इंटीजर्स में है, तो ये वैल्यू है इंटीजर्स की। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि हमारा x बिलोंग करता है इंटीजर्स में से और जो हमारा x है ना वो लेस देन है -1000 से, क्योंकि +-1000 है और बड़े से बड़ी वैल्यू हमारी +1000 होगी और छोटी से छोटी वैल्यू -1000 होगी। अब पार्ट नंबर 4 पे आते हैं हम। पार्ट नंबर 4 है 6 12 18 सो ऑन 120। तो ये बहुत ही आसान है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाता है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाता है और 6 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि x जबकि x ये इक्वल है 6n के, क्योंकि 6 तो नहीं ना चेंज हो रहा, 6 के आगे 1 2 3 ये चेंज हो रहा है। तो अगर 6 n की जगह 1 रखूंगा तो ये 6 आ जाएगा, n की जगह 2 रखूंगा 12 आ जाएगा, n की जगह 3 रखूंगा 18 आ जाएगा, सो ऑन। अब आपने ये भी बताना है कि n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड जो आपका n है वो लेस और इक्वल टू 1 है। अब ये और ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, ये आपका आंसर है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 की जाना। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 100 102 104 सो ऑन 400। अब यहाँ पे अगर हम देखें ना तो 100 में कितने ऐड करें, तो 2 ऐड करें तो 100, दो दो मतलब 100 में फिर 4 ऐड किए हैं तो अगर 2 4 6 8 10 इस तरह के जो चीजें होती हैं ये तो इवन नंबर होती हैं। तो यहाँ आपने बताना है x, जबकि x बिलोंग करता है इवन नंबर में से। इवन नंबर के लिए मैं यहाँ पे ई पुट करूंगा एंड आपका जो x है वो लेस और इक्वल टू 100 है और ग्रेटर और इक्वल टू 400 है। तो अब हम आते हैं पार्ट नंबर 6 की जाना। बहुत ही आसान है पार्ट नंबर 6 भी। पार्ट नंबर 6 में हमारे से कहा गया है 1 3 9 27 81 सो ऑन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखें यहाँ पे 1 कैसे आता है, 3 की पावर 0 हो तो 1 आ जाता है, 3 की पावर 1 हो तो 3 आ जाता है, 3 की पावर 2 हो तो 9 आ जाता है, 3 की पावर 3 हो 27 सो ऑन। अब ये काम ना डियर स्टूडेंट आपने क्वेश्चन पेपर में नहीं करना, ये आपने खुद अपने आप को समझाने के लिए करना है कि हम यहाँ से क्या समझे हैं कि x जबकि x है जो ये इक्वल है 3 की पावर n के, क्योंकि n 3 तो चेंज नहीं हो रहा, 3 3 सेम है तो हम सेम रखेंगे। पावर चेंज हो रही है तो उसे मैं n कह देता हूँ, सम टाइम पावर 0 हो गई n की जगह 0 पुट कर देंगे, 1 हो गई n की जगह पे 1 पुट कर देंगे। और ये बिलोंग करता है हमारा एंड x है जो सॉरी n है जो ये बिलोंग करता है होल नंबर में से, क्योंकि अब यहाँ 1 से नहीं वैल्यू स्टार्ट हो रही, अब यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रही है और जब 0 1 2 3 सो ऑन आ जाता है तो वो होल नंबर कहलाता है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 7 की जानब। पार्ट नंबर 7 है 1 2 3 4 5 10 20 25 50 100। तो अगर हम देखें ये सारे जो है मतलब 1 भी 100 पे डिवाइड होता है, 2 भी 100 पे डिवाइड होता है, ये आप देख सकते हैं 50 आ जाएगा। सो ऑन 4 भी 100 पे डिवाइड होता है, आप देख सकते हैं 20 आ जाता है। ये सारे तो 100 के ऊपर डिवाइड होते हैं, तो हम लिखेंगे x जबकि x इज द डिवाइजर, ये आपने जरूर लिखना है, डिवाइजर ऑफ 100। ये आप लिख देंगे कि ये जो सारी वैल्यू है हमारे पास सारा सेट है ये 100 के ऊपर डिवाइड होता है या 100 इसके ऊपर डिवाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 5 10 15 सो ऑन, यहाँ पे 100 है तो मैं यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप 100 कर सकते हैं, हम अच्छे से लिखते हैं ताकि आपको समझ आ सके। तो अब आपने क्या यहाँ पे करना है, अब देखें डियर स्टूडेंट 5 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 आता है, 5 को 2 से करता हूँ मल्टीप्लाई तो 10 आता है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, 5 को 20 से करूंगा तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग टू या इक्वल टू 5, क्योंकि 5 तो चेंज नहीं हो रहा, आगे मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं वो चेंज हो रहा है तो 5n होगा। और जो आपका n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में से, क्योंकि 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर हम जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं जो आपका n है वो लेस देन 1 है और ग्रेटर और इक्वल टू 20 है।
अब लास्ट पार्ट पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट पे। तो ये है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड -100 एंड 1000। तो इंटीजर्स है, इंटीजर्स को ना जी से जाहिर करते हैं। तो लिखें डियर स्टूडेंट, एक्स जब के एक्स बिलोंग करता है इंटीजर से और इंटीजर्स को हम जी कहते हैं, एंड और जो हमारा इंटीजर्स है ना, जो हमारी वैल्यू है वो लेस आर इक्वल टू -100 से ग्रेटर आर इक्वल टू 1000 तक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। राइट ईच ऑफ फॉलोइंग सेट इनटू टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में लिखना है डियर स्टूडेंट। तो टेबुलर फॉर्म में लिखना बहुत ही आसान है, बस इसे समझें। क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई टेबल एक बन रहा है। कहां से कहां तक? एक्स का बन रहा है 3, मतलब लेस देन 3 है और ग्रेटर और इक्वल टू 35 तक। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे 3 को 1 से करें, 3 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 का टेबल पढ़ते जाना है और ज्यादा से ज्यादा आपने 35 तक लिखना है या 35 से छोटा छोटा लिखना है। तो आप 3 का टेबल पढ़ते जाए, 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, तो 21 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 27 30 33। अब इसके बाद नहीं हम लिख सकते, इसके बाद तो 36 आना है, वो 35 से ग्रेटर है। तो 35 लिखें या 33 तक लिखें। फिर आपको बता दूं, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल, यानी एक्स उसने बताया है कि वो पहाड़ा है 3 का और कहां तक है, वो 35 तक है, या 35 से बराबर है या 35 से छोटा है। तो ये हमने 3 का टेबल लिख दिया है। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। एक्स जबकि एक्स बिलोंग इक्वल टू रियल नंबर। अब रियल नंबर डियर स्टूडेंट आप जानते हैं रियल नंबर किसके इक्वल होता है? कोई भी नंबर है, बटे में है, डेसिमल में है, फ्रैक्शन में है, कोई भी नंबर है वो रियल नंबर है। अब हमें ना ये इक्वेशंस दे दी गई है। ये इक्वेशन वाले क्वेश्चन तो बहुत आसान है। 2x + 1 इक्वल टू 0 है। तो देखें भाई, 2x + 1 इधर आकर -1 हो गया। अब 2x इक्वल टू -1 है, आप x फाइंड करना चाहते हैं तो ये तो -1 होगा, 2 क्यों, ये इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके हमारे पास डिवाइड होगा। तो सोल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा? सोल्यूशन हमारा आ जाएगा -1/2। ये हम इसे ले आए हैं टेबुलर फॉर्म में। अब आगे देखें डियर स्टूडेंट, x जबकि x बिलोंग करता है प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर आप जानते हैं, प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर हैं जो सिर्फ अपने ऊपर ही डिवाइड होते हैं, अपने के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते। तो जो प्राइम नंबर है, तो ज्यादा से ज्यादा बड़ा प्राइम नंबर आपके पास 12 होना चाहिए या उससे छोटा, लेस देन 12। तो हमारे पास एक प्राइम नंबर है 2, एक प्राइम नंबर है 3, 4 नहीं है डियर स्टूडेंट, क्योंकि 4 तो 2 के टेबल में होता है। तो आपने वो लिखना है जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं और किसी के नहीं। तो 5 है, 7 है, 11 है। 11 के आगे 13 भी है, बट हम वो नहीं लिख सकते क्योंकि हमने लेस देन 12 ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की जानब हम आते हैं। एक्स जबकि एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 128। तो बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट, आपने क्या करना है कि 128 के डिवाइजर लिखने हैं, यानी 128 किन किन हिस्सों के ऊपर डिवाइड हो सकता है। तो 128 1 के ऊपर भी हो सकता है, 2 के ऊपर भी हो सकता है। अब 3 पे नहीं डियर स्टूडेंट हो सकता। अगर आप 3 पे करना चाहें ना, ये देखें, 3 इधर अगर 9 होता तो फिर तो थोड़ा सा चांस था। तो 3 पे नहीं होता, 4 पे होता है, इसी तरह 5 पे भी नहीं होता, 6 पे भी नहीं होता, 8 पे होता है, 9 पे भी नहीं होता डियर स्टूडेंट, 10 पे भी नहीं होता, मुकम्मल मुकम्मल नहीं होता। 8 के बाद हमारे पास 16 है, 32 है, 64 है और 188 अपने ऊपर भी होता है। ये है 128 है, जो ये इन हिस्सों के अलावा किसी और के ऊपर डिवाइड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्स जबकि एक्स इक्वल टू 2 की पावर n, n आपका पास नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 से स्टार्ट होगी। जो आपने 2 की पावर लिखनी है ना, पहले 2 की पावर 1 रखेंगे, फिर 2 3 सो ऑन, 0 नहीं रखेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल 1 2 से 1 से स्टार्ट होते हैं। और आपने कहां तक n की पावर रखनी है? नेचुरल नंबर मतलब के 8 तक रखने हैं या 8 से छोटे छोटे। सबसे पहले हम रखते हैं n इक्वल टू 1, तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 आ जाएगी। फिर n के ऊपर 2 रखेंगे, 2 की पावर 2 हमारे पास 4 आ जाएगी। n के ऊपर 3 रखेंगे, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 आ जाएगी। n के ऊपर 4 रखेंगे, 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 आ जाएगी। n के ऊपर 5 रखेंगे, 32 आ जाएगा। फिर आप 6 रखेंगे तो आपके पास 64 आ जाएगा और 128 7 रखेंगे तो आ जाएगा। तो हमने 8 से छोटा छोटा ही रखना था, तो हम 8 को नहीं रख सकते। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्स जबकि एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x + 4 = 0। तो ये इक्वेशंस वाले क्वेश्चन आ गए। मसावात है, x + 4 = 0, तो x = -4। ये प्लस का 4 है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का 4 होगा। अब उसने कह दिया था कि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है x आपका। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं डियर स्टूडेंट? नेचुरल नंबर ये नंबर है 1 2 3 4 सो ऑन चल रहे हैं। ये तो सारे पॉजिटिव नंबर हैं, यहाँ पे हमारे x नेगेटिव नंबर आ गया है। तो नेचुरल में तो नेगेटिव आता ही नहीं, तो फिर इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है खाली सेट। ये आपका एम्प्टी सेट है,
मतलब कि जिसके अंदर कुछ कोई भी वैल्यू ना आए, कोई भी सेट ना आए, उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एक्स जबकि एक्स या सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एक्स इक्वल टू एक्स। वो कह रहा है कि एक्स बराबर एक्स के ही है, तो तमाम नेचुरल नंबर अपने आपके इक्वल है, यानी कि वन नेचुरल नंबर तो वन इक्वल टू वन है, टू भी नेचुरल नंबर है ये टू के इक्वल है, थ्री भी नेचुरल नंबर है ये थ्री के इक्वल है। ये तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे आप इजीली लिख देंगे 1 2 3 4 5 सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स। जी को इंटीजर्स कहते हैं, आगे मसावात दे दी गई है। मसावात को सॉल्व करें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये +1 है, इधर आके माइनस, तो एक्स इक्वल टू -1/3। अब यहाँ पे मैं ना डायरेक्ट कर दिया हूँ डियर स्टूडेंट, कैसे डायरेक्ट किया ये देखें। तो ये तो बनता है ना 3x इक्वल टू -1, तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके आपका डिवाइड होगा। तो इसका आंसर आपने क्या लिखना है, इसका आंसर आपने खाली सेट लिखना है। भला क्यों, मैं आपको बताता हूँ कि एक्स तो हमारा इंटीजर्स है, इंटीजर्स में वैल्यू प्लस माइनस में आती है, यहाँ पे सिर्फ माइनस में है वैल्यू, नेगेटिव है, पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो वो इंटीजर्स में आती है। यहाँ पे तो जो आ रही है वो हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो लिहाजा हम खाली सेट लिख देंगे। अब हम आते हैं पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच फॉलोइंग सेट। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, सबसेट का क्या मतलब है? सबसेट अगर मैं कहता हूँ ना ए बी की फाइंड करें, तो ए बी को आपने डिवाइड छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम करना है, यानी पहले एक दफा मैं करूंगा इसे खाली सेट में, फिर एक दफा मैं इसे ऐसे लिखूंगा, फिर ऐसे लिखूंगा, और फिर मैं एक दफा इन दोनों को लिख दूंगा। अब देखिए मेरे पास दो वैल्यूज हैं और इनके प्रॉपर सबसेट 4 बन गए हैं, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ दो बनाने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बता दिया गया है कि आपने सिर्फ और सिर्फ दो प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। अब ए बी सी के एक इसका तो एक खाली सेट बनना है, एक ए बनना है, एक बी, एक सी, फिर एक ए बी, फिर एक ए सी, फिर एक बी सी, फिर एक बी सी, ये तो 8 बन जाएंगे। तो आपने कोई से बना देने हैं यहाँ पे दो, तो ये मैं कोई से दो बना देता हूँ, आपका मर्जी है जो मर्जी दो बना दें। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, अगर दो वेरिएबल हों तो उनके सब सेट बनते हैं 4, तो कोई से दो बना दे, मैं एक खाली सेट बना देता हूँ। चले इसके सब सेट मैं बना देता हूँ, खाली सेट होगा, फिर 0 होगा, फिर हमारे पास 1 होगा, और फिर हमारे पास 0 1 होगा। ये तो है इसके सबसेट, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है सिर्फ दो बनाने हैं, तो आपने सिर्फ यहाँ पे कोई से दो लिखने हैं। मैं पहले दो लिख देता हूँ, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर आ गया है, तो नेचुरल नंबर के आपके पास क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये है हमारे पास नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ पे तो कोई से दो आपने सबसेट बनाने हैं, तो मैं एक रख लेता हूँ 1 और मैं एक रख लेता हूँ 2, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब इंटीजर्स हैं डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं इंटीजर्स किसके इक्वल है? इंटीजर होता है 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसका आंसर 2 और एक -2, तो ये इसके दो मैंने सबसेट बना दिए, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे है क्यू। क्यू को हम कहते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर वो नंबर है जो p बटा क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो इसके आपने कोई से दो बना देने हैं, मतलब 2/3 बना लें, एक 7/4, कोई से दो आप लिख लें। आगे और है, और का मतलब होता है रैशनल नंबर, तो हर नंबर ही रैशनल नंबर होता है। तो ये तो कोई से तीन दो लिख ले, एक मैं 3 लिख लेता हूँ और एक मैं स्क्वायर रूट 3 लिख लेता हूँ। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गया हो। अब आगे देखें डियर स्टूडेंट, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास कहा गया है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू क्यू। क्यू आपके पास रैशनल नंबर है डियर स्टूडेंट, ये आपने जहन में रखना है, क्यू हमारे पास रैशनल नंबर होता है, और अगर क्यू प्राइम हो ना इस तरह क्यू प्राइम, तो फिर ये इररेशनल बन जाता है। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है, तो यहाँ पे एक्स रैशनल नंबर है और एक्स की वैल्यू छोटी से छोटी 0 है और बड़ी से बड़ी या 2 के इक्वल है, यानी कि आपका जो एक्स है ना वो 0 है, या तो ये +2 है या -2 है, या यानी कि 0 है या 0 से छोटा है, और यहाँ पे जो आपकी x की वैल्यू है वो डियर स्टूडेंट x 0 है या 2 से छोटी है या 2 के बराबर है। तो आप यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। तो इन तीन के तो 8 बन जाएंगे ना सबसेट, तो कोई से दो लिखने हैं, तो एक आप 0 लिख दें और एक आप 1 लिख दें, ये आपके हल हो गया। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सेट सबसेट। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपके पास कोई एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, अगर तो है तो उसका नाम लिखें। तो यस, हमारे पास है ऐसा सबसेट प्रॉपर जिसका कोई भी सबसेट नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी जो सेट है आपका, ये तो खाली सेट होता है, इसके इसे आप कह सकते हैं कि हैज नो प्रॉपर सबसेट। ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए
कामा बी एंड ए बी। तो ये वो आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों वैल्यू दिखने में तो एक जैसी हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? तो इनमें डिफरेंस है कि जो पहली वैल्यू है ना ए बी, इसके अंदर है दो एलिमेंट। ये मैं लिख देता हूं हैज टू एलिमेंट कंसिस्ट, एज टू एलिमेंट कंसिस्ट। अब यहाँ वाली देखें, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है, तो ब्रैकेट के अंदर तो ये सिर्फ एक ही वैल्यू है। अब पहली वैल्यू में दो एलिमेंट है और जो दूसरी है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक है। तो जो दो एलिमेंट कंसिस्ट किए हैं, एक ए है और एक बी है आपका। तो वाइल जबकि जो आपके पास है ना ये वाला ए व बी, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, और वो कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैज ओनली वन एलिमेंट, एज ओनली वन एलिमेंट। और वो एलिमेंट कौन सा है? वो एलिमेंट है हमारे पास ए व बी। आई होप डियर स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। डियर स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल पे आपको मैथ की तमाम एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट भी मिल जाती है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ईच फॉलोइंग? इनके बताने हैं कितने पावर सेट बन सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो पावर सेट बनाने का फार्मूला होता है 2 की पावर n। तो जितने एलिमेंट है ना वो n की जगह पे आ जाएंगे। जहां पे 0 एलिमेंट है तो 2 की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है। खाली सेट के पावर सेट 1 है, वो सिर्फ खाली सेट खुद होता है। अब हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे है, मैंने फार्मूला बताया 2 की पावर n, जितने एलिमेंट हैं वो n की जगह पे आ जाएंगे। 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। तो इसके कितने पावर सेट यहाँ सब सेट बनेंगे? वो 4 बनेंगे। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो फार्मूला है 2 की पावर n, तो n की जगह पे 2 की पावर 7 आ जाएगा। और 2 की पावर 7 आपको पता होना चाहिए किसके इक्वल है। कैलकुलेटर पे आप इजीली निकाल सकते हैं 128 के। अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आपके पास, तो आप 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें इस तरह, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दो दो बार 4, 4 दो बार 8, 8 दो बार 16, 16 दो बार 32, दो बार 64, और 128 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 2 की पावर n वाला फार्मूला, n की जगह पे 2 की पावर 8 आ जाएगा, और ये 256 आ जाएगा। तो आप इधर ही 2 कर दें और 128 को 2 से जरब करेंगे तो 256 आ जाएगा। यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो एलिमेंट है हमारे पास, तो 2 की पावर n इक्वल टू n की जगह पे 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। अब एक ये है और एक आपके पास ये एलिमेंट है। यहाँ पे आपने तीन एलिमेंट नहीं समझने, सिर्फ दो एलिमेंट है। यहाँ पे कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट। फार्मूला 2 की पावर n, और n की जगह पे 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है। राइट डाउन द प्रॉपर सबसेट। अब आपने सबसेट इसके लिखने हैं। तो सबसे पहले खाली सेट को लिखते हैं, फिर हम पहले वाले को लिखते हैं, फिर हम दूसरे वाले को लिखते हैं, और फिर हम पहले दूसरे को लिख लेते हैं। तो ये इसके प्रॉपर सबसेट मैंने बना दिए हैं। अब यहाँ पे आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके भी आपने सबसेट बनाने हैं। तो आपको ये भी बता दूं कि कितने बनेंगे, 1 2 3 4, 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 है। तो आपको समझ आ जाएगी क्या मैंने सही किया कि नहीं। टोटल आपने 16 बनाने हैं इसके सबसेट। तो पहला तो है खाली, दूसरा मैंने बताया है कि हर एक को एक दफा आपने लिखते जाना। एक दफा प्लस को लिखा, एक दफा माइनस को, एक दफा मल्टीप्लाई को, एक दफा डिवाइड को। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों को लिखना है। अब हम लिखेंगे प्लस व माइनस। अब आपने प्लस को मल्टीप्लाई के साथ, प्लस को मल्टीप्लाई के साथ। अब आपने प्लस को डिवाइड के साथ, प्लस को जी डिवाइड के साथ भी लिख लिया। अब आपने प्लस को छोड़ना है, माइनस को मल्टीप्लाई के साथ लिख दिया। अब आपने माइनस को डिवाइड के साथ लिख दिया, और अब आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई के साथ, तो मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ लिख दिया। तो अब आपने पहले एक एक को लिखा, फिर दो दो का जोड़ा बनाया। अब आपने तीन तीन का, पहली तीन लिखें, पहली दूसरी तीसरी। अब आप पहली दूसरी चौथी लिखें, पहली दूसरी चौथी। अब आप क्या करें, अब आप पहली दूसरी चौथी लिख लें, पहली दूसरी चौथी। अब गिन लें कितने हुए हैं। अगर तो 15 हुए हैं तो एंड वाला ये सेम आ जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हुए हैं अभी। तो दो हमें और चाहिए, तो एक हम लिख लेते हैं पहली तीसरी चौथी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड 15 हो गए, और एंड वाला ये सेम आ जाता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गया हो। खाली सेट के सब सेट या प्रॉपर सेट कुछ भी नहीं आते, तो इसके खाली सेट या ये जीरो हो, मतलब ये इसी तरह आ जाएगा। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसके इक्वल होते हैं, एक ये है और एक ये खुद आ जाएगा, ये है इसके। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहली दफा खाली सेट आएगा, दूसरी दफा ए आएगा, फिर आपने बी वाओ सी लिखना है, तो बी वाओ सी भी लिख दिया।
और एंड की तरफ आपने दोनों को, ए को भी लिख देना है और बी को भी और सी को भी। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आई हो। थैंक यू सो मच।